नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। देश के अधिकतर राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। राज्य के अलग अलग जिलों से जलभराव की कई तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार हो रही इस भारी बारिश की मार किसानों पर भी पड़ रही है। इस दौरान खेतों में लगी हुई खरीफ की फसलें मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने फसलों के नुकसान का आकलन करके प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा राशि प्राप्त करवाने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार हो रही बारिश से हो रहे नुकसान को देखते हुए राज्य में प्रभावित जिलों के अधिकारियों को राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को आपदा से प्रभावित लोगों को तुरंत राहत राशि देने को कहा है। जलभराव की स्थिति में जल निकासी का तुरंत प्रबंध करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सीएम ने अधिकारियों को नदियों के जलस्तर की निगरानी रखने को कहा है। बताया जा रहा है कि अगस्त महीने में बारिश न होने के कारण किसान काफी परेशान थे। उनकी खरीफ की फसल अब सूखने लगी थी, जिसमें धान की फसल को ज्यादा नुकसान हो रहा था। अब हो रही लगातार बारिश से किसानों के चेहरों पर मुस्कान आई है, क्योंकि किसान काफी लंबे समय से बारिश के आने का इंतजार कर रहे थे। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक दलहनी और धान की फसलों के लिए यह बारिश वरदान है। इससे इन फसलों के विकास में काफी सहायता मिलेगी। आशंका जताई जा रही है कि भारी बारिश के चलते सोयाबीन, कपास, प्याज और उड़द की फसलों को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा जिन इलाकों में गन्ने की फसल लगी हुई है, वहां भी बारिश से किसानों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। हालांकि लगातार हो रही भारी बारिश और हवा के चलते खेत में गन्ने की फसल गिरने लगेगी। बता दें कि यूपी गन्ना उत्पादन के मामले में अव्वल माना जाता है, लेकिन अगर मौसम ऐसा ही रहा तो गन्ने की खेती करने वाले किसानों के सामने जीवन यापन तक का भी संकट आ सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि योगी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी नवंबर में दीपावली से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न विभागों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली से पूरा प्रदेश व्यापी सड़क गड्ढा मुक्ति का अभियान चलाया जाए। जहां बरसात की स्थिति हो वहां बोल्डर डालकर रोलर चलाकर आवागमन सुगम किया जाए। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग, NHAI और मंडी परिषद, सिंचाई, ग्राम्य विकास और पंचायती राज, चीनी उद्योग और गन्ना विकास, आवास, अवस्थापना और औद्योगिक विकास आदि विभागों की करीब 4 लाख किलोमीटर सड़कें प्रदेश में हैं। हर एक सड़क पर चलना आम आदमी के लिए सुखद अनुभव वाला हो, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। मेट्रो एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण यदि पूर्व से संचालित सड़कें खराब होती हैं तो खराब होने के कारण विभाग को उत्तरदायी बनाया जाएगा। गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए विभागीय कार्य योजना से अवगत होते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है सभी विभाग बेहतर नियोजन करें। उन्होंने सभी विभागों को यह निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए सड़क बनाने वाली एजेंसी और ठेकेदार सड़क बनाने के अगले 5 वर्ष तक उनके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएगा। इस बारे में नियम शर्तें स्पष्ट रूप से उल्लेखित की जाएं। अभियंताओं को निर्माण कार्य का बैकबोन की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि कहीं भी अभियंताओं की कमी ना हो, आवश्यकता पड़े तो आउटसोर्सिंग से भी तैनाती की जानी चाहिए। विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों को फील्ड में रैंडम द्वारा निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जवाबदेही तय करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कार्य को मैनुअल के स्थान पर मैकेनाइज्ड किए जाने पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अभियंताओं की तैनाती केवल मेरिट के आधार पर ही किए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि कहीं भी लोकहित से जुड़ी किसी परियोजना में माफिया अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को स्थान न मिले। उनके करीबी रिश्तेदारों और गैंग के गुर्गों को भी ठेके पट्टे से दूर रखा जाए। सीएम ने कहा कि गड्ढा मुक्ति और नवनिर्माण के अभियान की जियो टैगिंग कराई जाए और इसे PM गति शक्ति पोर्टल से जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही इसी तर्ज पर अपना पोर्टल भी विकसित किया जाना चाहिए ताकि कार्य की गुणवत्ता की अनवरत मॉनिटरिंग की जा सके। नगर विकास और ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के कारण यदि कहीं जल भराव होता है तो तत्काल उसकी निकासी सुनिश्चित की जाए। विभागीय अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहे। वहीं नगरों में आवारा कुत्तों की समस्या की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तावित एनिमल बर्थ कंट्रोल इकाइयों के शीघ्र क्रियान्वयन के अलावा अन्य उपयोगी प्रबंध करने के भी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की सभी 74 जेलों में टीबी, HIV, हेपेटाइटिस B और C और
यौन संचालित रोगों की जांच और परीक्षण के लिए अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह से एक विशेष अभियान चलाएगी। दरअसल राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के सहयोग से यूपी राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा चलाए जाने वाले इस अभियान को इंटीग्रेटेड एसटीआई HIV टीबी एंड हेपेटाइटिस नाम दिया गया है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश की 74 जेलों में करीब 1,16,000 कैदी हैं, जिसमें 65% विचाराधीन कैदी और करीब 35% सजायाफ्ता कैदी हैं। वर्तमान में इनमें से 1,550 कैदी HIV संक्रमित, 440 कैदी टीबी रोग से पीड़ित, 56 कैदी हेपेटाइटिस B और 174 कैदी हेपेटाइटिस C से संक्रमित हैं, जिनका जेलों में निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। राज्य भर के जेलों में क्षय रोग, HIV, हेपेटाइटिस B और C में और यौन संचालित रोगों की जांच और परीक्षण के लिए योगी सरकार द्वारा एक विशेष जांच अभियान अक्टूबर माह से शुरू किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को तकनीकी और व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित किया गया है। केंद्र सरकार की 2025 तक देश को क्षय रोग मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले महीने से जल्द ही टीबी के लिए जेल कैदियों की गहन जांच और परीक्षण शुरू करेगा। विभाग HIV जांच पर ज्यादा जोर इसलिए देता है क्योंकि HIV संक्रमित रोगियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम होती है और उन्हें क्षय रोग होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब वर्ष 2023 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी यह अभियान शुरू कर रहा है। योगी सरकार ने प्रदेश में शुरू हो रहे इस अभियान की जिम्मेदारी राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी को दी है। इसमें 4 क्षय रोग विभाग, संचारी रोग विभाग, महिला कल्याण विभाग आदि विभागों से समन्वय स्थापित कर नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान की शुरुआत 15 अक्टूबर से प्रस्तावित है। इस अभियान के तहत विभागों की टीम राज्य के समस्त जिलों के जेलों में जाएगी और वहां के सभी कैदियों की जांच की जाएगी। सीएम योगी के निर्देशों पर इनमें से HIV, क्षय रोग, हेपेटाइटिस और यौन संचालित रोगों के रोगियों को अलग करके उनके नामित नोडल अधिकारी उनके लिए समस्त जांच और दवाओं की निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ के लोक भवन में योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, सुरेश खन्ना, एक शर्मा और आशीष पटेल समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक में अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर में नगरीय बसों के संचालन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत SPV का गठन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। प्रदेश में नगर निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू किए जाने के लिए दिशा निर्देश निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की दूसरी वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास। शामली में एक नई PSC वाहन की स्थापना हेतु आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के संबंध में प्रस्ताव पास। आगरा एयरपोर्ट पर नवीन सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु अतिरिक्त भूमि के क्रय को लेकर प्रस्ताव पास। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।